एक फिल्म का डायलॉग है, जहाँ से तुम्हारी सोच खत्म होती है उसके बाद हम सोचना शुरू करते हैं। ये बात मैं बोल रहा हूँ इजराइल की सुरक्षा एजेंसी मोसाद के लिए। जहाँ पे सबकी सोच खत्म हो जाती है उसके परे मोसाद सोचना शुरू करती है। ये बात है 1976 की, 26 जून 1976 की। इजराइल के शहर तेल अवीव से एक फ्लाइट टेक ऑफ होती है पेरिस के लिए, जिसका एक स्टॉप ओवर था एथेंस में। अपने स्टॉप ओवर के दौरान वो फ्लाइट एथेंस से हाईजैक हो जाती है। 4 आतंकवादी उसे हाईजैक कर लेते हैं और उस फ्लाइट को लेके जाते हैं लीबिया से युगांडा के शहर एम्बेटे में। उस समय युगांडा में ईदी अमीन का शासन था। ईदी अमीन उन आतंकियों का समर्थक था और युगांडा का वो शहर लगभग इजराइल से 4000 किलोमीटर दूर था। तो लोगों को लगा उन आतंकवादियों को कि हम अपनी जितनी भी शर्तें हैं वो इजराइल से मनवा लेंगे। उनकी शर्तें थी कि हम आपके जो बंधक हैं वो उसको छोड़ देंगे, उसके बदले में आप हमारे 53 आतंकवादी छोड़ दीजिए। अच्छा, उस फ्लाइट में 103 यहूदी थे। जो गैर यहूदी थे उनको छोड़ दिया गया, यहूदियों को बंधक बनाया गया था। और आतंकवादियों ने मांग की कि भाई हमारे 53 आतंकवादियों को छोड़ा जाए, उसके बदले में हम यहूदियों को 103 यहूदियों को छोड़ देंगे। उसके बाद इजराइल की सुरक्षा एजेंसी मोसाद ने प्लान बनाया। मोसाद के पास एम्बेटे जो एयरपोर्ट था उसका ब्लूप्रिंट पहले से मौजूद था। इजराइल के 100 स्पेशल टास्क फोर्स के जवान, एलीट जवान जो थे, वो तैयार किए गए। उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट के लिए 100 जवान वहाँ से 4000 किलोमीटर दूर युगांडा आते हैं। युगांडा में न सिर्फ उन 4 आतंकवादियों को मारते हैं, युगांडा के 45 सैनिकों को भी मारते हैं और अपने 103 जितने बंधक थे सारे सैनिकों को छुड़ाते हैं। एक बंधकों को खरोच तक नहीं आई। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान इजराइल का एक जवान शहीद हुआ जिसका नाम था योनातान नेतन्याहू। आप सही समझ रहे हैं, जो आज के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई। उस आतंकवादी घटना में, उस ऑपरेशन में शहीद हुए थे। पर अपने बंधकों को, अपने नागरिकों को खरोच तक नहीं आनी दी थी मोसाद ने। 4000 किलोमीटर दूर वो आए, ऑपरेशन को उन्होंने सफलतापूर्वक अंजाम दिया और 103 अपने नागरिकों को रिहा कराएं और वो लेके गए।